रोनी के पास आती है और वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। रोनी सोलिन की गुफा में धमाके करने ही वाला होता है, तभी सोलिन उसे रोक देती है। सोलिन रोनी से कहती है, मैं तुमसे बहुत बड़ी हूँ और तुम एक सेलिब्रिटी हो, अगर हमारे बारे में किसी को पता चलेगा तो अच्छा नहीं होगा। रोनी को सोलिन की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसे तो बस सोलिन की सवारी करनी थी। लेकिन सोलिन रोनी को वहाँ से जाने के लिए कहती है, तो रोनी जानबूझकर अपनी आवाज सोलिन के घर छोड़कर वहाँ से निकल जाता है ताकि सोलिन उससे फिर से मिलने के लिए आ सके। वही अब थोड़ी देर में सोफिया भी घर आ जाती है। सोफिया अपनी मोम को नर्वस देखकर उनकी तबियत के बारे में पूछती है, लेकिन सोलिन सोफिया को कुछ नहीं बताती है। वही सोलिन को रोनी की वॉच मिलती है, जिसे वो अपने पास रख लेती है। अगले दिन सोलिन रात को बुक पढ़ रही होती है, तभी उसे रोनी का मैसेज आता है। रोनी सोलिन को मिलने के लिए न्यूयॉर्क बुलाता है, क्योंकि वो वहाँ शॉक करने के लिए गया हुआ था। सोलिन रोनी को वहाँ आने से मना कर देती है, लेकिन रोनी के बार बार मैसेज करने से सोलिन न्यूयॉर्क आने के लिए मान जाती है। वही अगले दिन सोलिन रोनी से मिलने के लिए न्यूयॉर्क जाती है, जहाँ वो रोनी के होटल में जाकर रोनी से मिलती है। सोलिन के रूम में आते ही रोनी सोलिन की गुफा में धमाके करने लगता है। इससे अब सोलिन को भी बहुत मजा आता है, क्योंकि सोलिन भी यही चाहती थी। इसी तरह से सोलिन और रोनी एक दूसरे से सच्चा प्यार कर बैठते हैं। वही अब रोनी सोलिन को अपने दूसरे शो में यूरोप लेकर जाता है, जहाँ रोनी अपनी परफॉर्मेंस देता है और सोलिन भी उसे बहुत ही अच्छे से एंजॉय करती है। इसी तरह अब सोलिन और रोनी एक दूसरे के काफी क्लोज आ चुके थे, इसलिए वो साथ में बहुत एंजॉय करते हैं। सोलिन भी काफी दिनों से अकेली थी, इसलिए रोनी सोलिन की सभी जरूरतों को अच्छी तरह से पूरा करता है। वही एक दिन रोनी और सोलिन जब एक रेस्टोरेंट में होते हैं, तभी छुपके से कोई उन दोनों की फोटो खींचता है, लेकिन इस बारे में सोलिन और रोनी को कुछ पता नहीं होता। अगले दिन रोनी सोलिन को लेकर अपने फ्रेंड के फार्म हाउस पर जाता है, जहाँ उसके सभी दोस्त भी अपनी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आए हुए थे। रोनी के दोस्त सोलिन से उसके बारे में पूछते हैं, तो सोलिन उन्हें अपने बारे में बताती है। रोनी के दोस्त रोनी से सोलिन और उसकी पहली मुलाकात के बारे में पूछते हैं। इस पर सोलिन उन्हें बताती है, रोनी और सोलिन एक दूसरे से रोनी के पहले शो पर मिले थे, जहाँ रोनी ने उसके लिए एक गाना भी गाया था। इस पर रोनी का एक दोस्त सोलिन से कहता है, रोनी हर बार किसी ना किसी लड़की के लिए गाना गाता है, जिससे वो इम्प्रेस हो सके। ये सुनकर सोलिन को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि सोलिन को लग रहा था रोनी की लाइफ में वो पहली लड़की है, लेकिन ऐसा नहीं था। रोनी पहले भी बहुत सारी लड़कियों को डेट कर चुका था। इससे सोलिन को बहुत बुरा लगता है। रोनी सोलिन को समझाने के लिए उसके पीछे जाता है। सोलिन रोनी से कहती है, तुम 20 साल के हैंडसम लड़के हो, लेकिन मैं 40 साल की औरत हूँ और मैं अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाई, इसलिए अब हमें अपने रिश्ते को यही खत्म करना होगा। रोनी सोलिन को समझाने की कोशिश करता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन सोलिन उसकी कोई बात नहीं सुनती और रोनी को उसकी वॉच वापस करके वहाँ से चली जाती है। घर आने के बाद सोलिन बहुत दुखी होती है, क्योंकि रोनी ने भी उसे उसके पति की तरह धोखा दिया है। वहीं अगली सुबह सोलिन का पति उसके घर आता है। वो सोलिन से कहता है, मेरे एक दोस्त ने तुम्हें किसी फेमस स्टार के साथ देखा है। सोलिन अपने पति से कहती है, वो मेरा दोस्त है और उसने मेरी आर्ट गैलरी से बहुत सारी आर्ट खरीदी है। वही रात के समय सोलिन अपनी फ्रेंड के साथ बैठी होती है। सोलिन अपनी फ्रेंड को रोनी और उसके बीच जो भी हुआ सब बता देती है। इस पर सोलिन की फ्रेंड सोलिन को रिलैक्स करने के लिए कहती है। अगले दिन रोनी सोलिन को मैसेज करके बताता है कि वो आज इंटरनेट चालू न करे, लेकिन सोलिन जब अपने लैपटॉप में इंटरनेट चालू करती है तो उसे पता चलता है किसी ने रोनी और उसकी फोटो वायरल कर दी। ये देखकर सोलिन बुरी तरह से डर जाती है। इसके बाद सभी लोग सोलिन को मैसेज करते हैं, लेकिन सोलिन किसी का भी जवाब नहीं देती। अगले दिन सोलिन जब अपनी बेटी सोफिया को कैंप से लेने जाती है, जहाँ सभी लोग सोलिन से रोनी और उसके बारे में पूछ कर परेशान करते हैं। वही सोफिया भी सोलिन से बहुत गुस्सा होती है, क्योंकि सभी लोग उसकी मोम के बारे में अजीब अजीब बातें कर रहे थे। सोलिन सोफिया को एक जगह लेकर जाती है और उसे सब सच सच बताती है। सोफिया सोलिन से नाराज होती है और उसे कहती है, आपने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया। सोलिन सोफिया से कहती है, मैं तुम्हें कुछ भी बताती उससे पहले रोनी और हमारा ब्रेकअप हो गया। सोलिन इमोशन हो जाती है। इससे सोफिया सोलिन को गले लगा लेती है और उसे रोनी के साथ अपना रिश्ता आगे बढ़ाने के लिए कहती है। तो सोलिन भी सोफिया की बात मान जाती है और रोनी से मिलने के लिए जाती है। रोनी सोलिन को देखकर उसे किस कर लेता है। वही अब रोनी और सोलिन एक दूसरे के साथ बाहर घूमने लगते हैं, क्योंकि उन्हें अब लोगों से कोई मतलब नहीं था। सोफिया भी सोलिन और रोनी के साथ ही रहती थी। वही अब कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन लोग अभी भी सोलिन और रोनी का पीछा नहीं छोड़ते हैं और उनके ऊपर गंदे कमेंट करते थे। इससे सोफिया बहुत परेशान हो जाती है और वो अपने डेट के साथ रहने का डिसाइड करती है। ये देखकर सोलिन को भी बहुत बुरा लगता है, इसलिए सोलिन रोनी से बात करती है और उससे फिर से ब्रेकअप करने के लिए कहती है। तो रोनी भी सोलिन की बात मान जाता है और सोलिन से अलग हो जाता है। वही हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सोलिन जब टीवी देख रही होती है, तभी उसे टीवी पर रोनी का इंटरव्यू दिखाई देता है। रोनी अभी भी सोलिन से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो अपने इंटरव्यू में सोलिन के बारे में बात करता है। ये देखकर सोलिन इमोशन हो जाती है। वही अगले दिन सोलिन जब अपनी आर्ट गैलरी में होती है, तभी अचानक रोनी वहाँ आ जाता है। सोलिन रोनी को देखकर बहुत खुश होती है और वो दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं और इसी सस्पेंस के साथ सोलिन और रोनी की लव स्टोरी का एंड हो जाता है।